नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय को देखने का प्रयास कर रहे थे। इससे पहले हमने प्रथम अध्याय में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हें देख लिया है। उसके अतिरिक्त द्वितीय अध्याय की कुछ वीडियोज YouTube के माध्यम से मैं बना रही थी, परंतु उसमें उतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है, प्रेक्षागृह के विषय में है। पहला जो अध्याय है उसमें नाट्य की उत्पत्ति कैसे हुई, किसके लिए हुई, इस विषय पर है। उसका टीचमेंट में भी पढ़ा रखा है और YouTube में उसको वीडियो के रूप में डाला है। तो यदि जिसको नाट्य की उत्पत्ति के विषय में अथवा नाट्य शास्त्र का सामान्य परिचय देखना होगा वो देख सकते हैं। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं, सभी जानते हैं, और 6000 श्लोक हैं। भरत मुनि जो है इसके कर्ता हैं। ब्रह्मा जी ने भरत जी को नाट्य की शिक्षा दी, फिर भरत ने अपने 100 शिष्यों को सिखाया। ब्रह्मा जी ने मन से जो अप्सराएं हैं उनको उत्पन्न किया और उसके बाद पूरा नाट्य का मंचन आरंभ होने लगा। और इंद्र के ध्वज महा नामक उत्सव में जो समुद्र मंथन नामक नाटक था और त्रिपुर दाह नामक डिम का इस प्रारंभ में इसका वो किया जाता है, मंचन किया जाता है। सरला जी का भी स्वागत है। तो उसके बाद आज सामान्य रूप से देख लेते हैं कि प्रथम अध्याय में क्या विषय है। तो जो नाट्य शास्त्र का प्रथम अध्याय है, कम से कम 5 से पहले से 7वें अध्याय तक के विषय देख लेंगे। कभी पूछे भी जाते हैं कि किस अध्याय में कौन सा वर्णन है, तो प्रश्न बनता है प्रेक्षागृह का वर्णन किस अध्याय में है। नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में नाट्योद्भव का वर्णन है। आत्रेय आदि मुनियों ने नाट्य वेद के विषय में जिज्ञासा की कि पंचम वेद की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। भरत से वो प्रथम अध्याय में ये वर्णन मिलता है। भरत मुनि से जो आत्रेय इत्यादि मुनि है वे प्रश्न पूछने के लिए जाते हैं कि ये पंचम वेद के रूप में जो नाट्य वेद है इसकी रचना किसके लिए हुई है और इसका किस प्रकार से इसका मंचन किया जाए। पूरी विधि जो है भरत जी उन आत्रेय इत्यादि मुनियों को बता रहे हैं। तो कहाँ से क्या लिया ये सब इसी में वर्णित है। ऋग्वेद से पाठ्य भाग लिया, सामवेद से संगीत लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया, अथर्ववेद से रसों को ग्रहण किया। उसके बाद द्वितीय अध्याय में जो नाट्य का प्रदर्शन कहाँ होगा
अथवा प्रेक्षागृह का वर्णन द्वितीय अध्याय में है। उसके 3 प्रकार बताए गए हैं, विकृष्ट, चतुरस्र और त्रियस्र। विकृष्ट जो नाट्य मंडप है उसकी माप जो है 108 हाथ और जो चतुरस्र है उसको 64 हाथ का बताया गया है। चतुरस्र इसे इसलिए भी कहते हैं, ये वर्गाकार आकृति का होता है। जो विकृष्ट होता है वो आयताकार आकृति का होता है। ठीक है, ये वर्ग ही बन गया है, लेकिन समझ लेंगे जो विकृष्ट है वह आयताकार होता है, चतुरस्र वर्गाकार, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है, और त्रियस्र जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है नाट्यगृह। तो उसके बाद मत्तवारिणियों का ये सब वर्णन जो है द्वितीय अध्याय में विस्तृत रूप से 105 या 6 श्लोकों में दिया गया है। तृतीय अध्याय में नाट्याचार्य के कर्तव्य क्या क्या होंगे, नाट्यशाला में संपादित किया जाने वाला पूजन विधान इत्यादि, उसकी फल प्राप्ति का निरूपण है कि किस को करने से क्या फल प्राप्त होता है, पूजा इत्यादि करने का थोड़ा बहुत द्वितीय अध्याय में भी है। जो नाट्य मंडप प्रेक्षागृह के निर्माण से पहले की बात है, फिर पूजन बाद में होगा, जब बन जाएगा फिर मंचन होगा तो उस समय होगा। उसके बाद चतुर्थ अध्याय में अमृत मंथन नामक समवकार देवों के सम्मुख तथा त्रिपुरदाह नामक डिम महादेव के समक्ष प्रस्तुत करने का वर्णन है। इसके अतिरिक्त नृत्य के करणों, अहंकारों आदि का भी विवेचन चतुर्थ अध्याय में प्राप्त होता है। 5वें में पूर्व रंग का वर्णन। ये भी प्रश्न बनता है कि पूर्व रंग का वर्णन किस अध्याय में है, तो ये जो पूर्व रंग, नांदी, प्रस्तावना इत्यादि है 5वें अध्याय में इसका वर्णन है। जब नाट्य का प्रयोग किया जाता है उससे पहले जो कार्य संपन्न किए जाते हैं वो पूर्व रंग कहलाते हैं। तो पूर्व रंग का वर्णन 5वें अध्याय में। 5वें अध्याय का विषय, दूसरे अध्याय का विषय, ये प्रश्न बनता है। उसके बाद छठा अध्याय जो है रसाध्याय नाम से प्रसिद्ध है, इसमें रस का वर्णन है। मुनियों की जिज्ञासा के समाधान में रस निष्पत्ति तथा रस के सभी वेदों का निरूपण। इसमें रस के सभी वेदों का निरूपण किया गया है। 5 प्रश्न पूछते हैं प्रारंभ में, उन 5 प्रश्नों के उत्तरों में जो ये रस का निरूपण भरत जी ने किया है। उसके बाद 7वां अध्याय भाव, विभाव, संचारी, व्यभिचारी और स्थायी भावों के विवेचन से युक्त है। 8 प्रकार के सात्विक भावों का इसमें विवरण मिलता है। सात्विक भाव 8 हैं, स्थायी भाव भी 8 हैं, और 9वां शांत रस को अंत में बताया गया है, तो शांत रस का 9वां हो जाएगा निर्वेद। 33 व्यभिचारी अथवा क्या बोलते हैं उनको, व्यभिचारी और संचारी भाव हैं 33। और 8वें अध्याय में 4 प्रकार के अभिनय का वर्णन है। गुरु, नेत्र, सिर आदि द्वारा किए जाने वाले अभिनयों की उपयोगिता का वर्णन 8वें अध्याय में। पूरे 33 अध्यायों का विषय नहीं पढ़ेंगे, पूछा भी नहीं जाता है। ये भाव इत्यादि का वर्णन किस अध्याय में है, तो 7वें अध्याय में। अभिनय का वर्णन 8वें अध्याय में है, रस का वर्णन 6ठे अध्याय में है, और पूर्व रंग इत्यादि का वर्णन 5वें अध्याय में है। प्रेक्षागृह का वर्णन द्वितीय अध्याय में है। ये इतने महत्वपूर्ण है। उसके बाद सीधा हम 6ठे अध्याय में जाएंगे। पूर्व रंग विधिं श्रुत्वा पुनराहु महत्तमा भरतं मुनयः सर्वे प्रश्नान् पंचावित्सवनः। पूर्व रंगम विधिं श्रुत्वा, 5वें अध्याय में पूर्व रंग की विधि है। तो 5वें अध्याय में जो भरत जी ने पूरे 36 अध्यायों में भरत उस नाट्य शास्त्र के विषय में, नाट्य वेद के विषय में उन मुनियों को बता रहे हैं, किसके लिए क्या किया गया, कैसे कैसे इसका की रचना हुई, कैसे प्रेक्षागृह बना, कब क्या हुआ, ये सब चीजें जो मुनि है वे पूछ रहे हैं, जिज्ञासा है उनकी, तो वही चीज भरत बता रहे हैं। भरत ने जो मुनियों को कहा है वही 36 अध्यायों में वर्णित है, यही नाट्य शास्त्र के रूप में है। तो 5वें अध्याय में उन मुनियों ने पूर्व रंग की विधि सुनी। पूर्व रंग विधिं श्रुत्वा सर्वे महत्तमा मुनयः, ये बहुवचन है, मुनि का विशेषण हो जाएगा। महत्तमा मुनयः भरतम पुनः आहु यत नः पंच प्रश्नान अवित्सौ।
अभिधत्स्व पूर्वरंग विधिं श्रुत्वा महत्तमा मुनयः पुनः भरतम पुनः आहु यत नह, हमारे पूर्व रंग की विधि को सुन करके महत्तमा महान आत्मा और महात्मा जो मुनि वहां पर आए थे, दत्तात्रेय इत्यादि, दत्तात्रेय प्रमुखा मुनयः कहा गया है प्रथम अध्याय में। तो दत्तात्रेय इत्यादि जो आत्रेय इत्यादि मुनि जो आए हुए थे वे भरतम भरत से पुनः फिर से आहु बोले यत नह पंच प्रश्नान अभिधत्स्व, हमारे 5 प्रश्नों को बताइए, हमारे 5 प्रश्नों के संबंध में बताइए। अब वो 5 प्रश्न क्या हैं जो अभिनव गुप्त अलग अलग बताए गए हैं। जैसे अभिनव गुप्त ने माना है कि 5 प्रश्न रसानाम केन रसत्वम इत्येकः प्रश्नः। पहला प्रश्न क्या था अभिनव गुप्त के अनुसार कि रसों का रसत्व किससे होता है, ये पहला प्रश्न था। दूसरा था भावाश्चैव कथम प्रोक्ता किमुआते भवन्ति अपि इति द्वितीयः प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि भावाः चैव कथम प्रोक्ता, भाव क्यों कहे गए हैं और क्या वे भावित होते हैं, ये दूसरा प्रश्न था। संग्रह कारिका निरुक्त लक्षण जिज्ञासा परा अवशिष्टास्त्रयः प्रश्नाः। और 3 प्रश्न क्या है संग्रह कारिका और निरुक्त का के लक्षण की जिज्ञासा के विषय में जिज्ञासा परा अवशिष्टा त्रय प्रश्न। अवशिष्ट 3 प्रश्न क्या थे, संग्रह कारिका और निरुक्त किसे कहते हैं। आवाज कट रही है, आप लोगों के लिए क्लियर है। यहाँ से तो बहन क्लियर होगी क्योंकि हमारा वाईफाई अच्छा चल रहा है, हो सकता है आपके वहां नेटवर्क प्रॉब्लम हो। तो जो तीसरे 3 अन्य प्रश्न हैं क्या है, वे संग्रह कारिका और निरुक्त के लक्षण की जिज्ञासा से युक्त 3 प्रश्न हैं। और अनेक अन्य आचार्य जो प्रथम अध्याय में जो प्रश्न किए गए हैं उनके विषय में भी कहते हैं कि जो नाट्य वेद कैसे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ, किसके लिए किया गया। तो इन प्रश्नों को, हाँ आपके में नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, हो सकती है। तो जो प्रथम अध्याय है उस अध्याय में जो प्रश्न मुनियों के द्वारा किए गए हैं उनको ही यहाँ पर जोड़ते हैं, परंतु उनका इनसे कोई संबंध नहीं है, ये अलग प्रश्न है। आगे फिर प्रश्न भी बताए गए हैं, हाँ फिर से जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा। अब जो संग्रह कारिका और निरुक्त कहा गया है आगे भी इसका वर्णन आएगा इसके संबंध में श्लोकों सहित। तो अभी लक्षण किसे कहेंगे, संग्रह किसे कहेंगे, सूत्र लक्षण तथा भाष्य के विस्तृत अर्थ को संक्षेप में कहना संग्रह कहलाता है। किसी भी चीज को संक्षिप्त रूप से बताना संग्रह कहलाता है। संग्रह के 11 अंग होते हैं, उन्हीं में से रस पहला अंग है और उसी रस के विषय में इसमें विस्तृत में बताया गया है। ये सभी 11 अंग बताए गए हैं, इन्हीं में से अभी मैं प्रश्न बना रही थी तो लगभग सबके गलत हो रहे थे। तो यही 11 अंग संग्रह के हैं, इन्हीं 11 अंगों पर आश्रित ये अध्याय है, ठीक है। तो जो संग्रह किसे कहते हैं, सूत्र या भाष्य के विस्तृत अर्थ को संक्षेप में कहना। आगे भी इसका लक्षण संस्कृत में बताया गया है श्लोक सहित, तो वहां पर और विस्तृत में समझेंगे। ये पुस्तक के पूर्व का भाग था, जो भूमि का भाग होता है उसमें से मैंने वो लिया है फोटो। तो जो संग्रह होता है वो 11 प्रकार का होता है। रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोद्य, गान और रंग, ये संग्रह के 11 वेद हैं। इन्हीं में रस पहला वेद है, उसी रस वो रस 8 प्रकार का रस है, वो सब आगे बताया जाएगा। कारिका किसे कहते हैं, परिमित शब्दों के द्वारा सूत्र के अर्थ की अभिव्यक्ति करना कारिका कहलाता है। जैसे कई जगहों पर कारिकाओं के माध्यम से, मतलब एक संक्षिप्तार्थक श्लोक होता है। कारिका क्या होती है, संक्षिप्तार्थक संक्षिप्त परिमित शब्दों के द्वारा जो किसी सूत्र के अर्थ की अभिव्यक्ति की जाती है उसको कारिका कहते हैं, या श्लोक भी कह सकते हैं। कारिका या लक्षण कहा गया है, संक्षिप्तार्थक श्लोक को कारिका या लक्षण
कहा जाता है। उसके बाद निरुक्त क्या है, जो निरुक्त में हम विषय पढ़ते हैं वही निरुक्त क्या है, किसी के जो किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हो रही है वह बताने वाला निरुक्त। नाम आश्रयोत्पन्न निघंटु निगम एवं धातु से युक्त नाना सिद्धांत साधित संक्षिप्तार्थ सूचक उक्ति को निरुक्त कहते हैं। आगे परिभाषा इनकी व्याख्याएं दी गई हैं, तो जो एक बार देख लेते हैं। जो रस हैं 8 प्रकार के हैं। भावों के अंतर्गत 33 संचारी या व्यभिचारी भाव हैं और 8 सात्विक भाव हैं और स्थायी भाव हो जाएंगे 8। अभिनय के 4 प्रकार हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। धर्मी 2 हैं, नाट्य धर्मी और लोक धर्मी। नाट्य आगे हम पढ़ेंगे भी। नाट्य धर्मी उसे कहते हैं जो स्त्री का रोल पुरुष करता है, पुरुष का रोल स्त्री करती है, उसको नाट्य धर्मी कहते हैं। और सामान्य लोक धर्मी जो स्त्री ही स्त्री बनी रहती है, पुरुष ही पुरुष बना रहता है, उसको लोक धर्मी कहते हैं। वृत्तियां 4 होती हैं और प्रवृत्तियों के 5 भेद होते हैं। सिद्धि 2 प्रकार की बताई थी, वैदिकी सिद्धि और क्या मानुषी सिद्धि, नहीं दैविकी सिद्धि और मानुषी सिद्धि। स्वर वही 7 स्वर होते हैं जो आतोद्य, वाद्य यंत्रों को आतोद्य कहते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। और गान के 5 भेद बताए थे। और रंग वही विकृष्ट, चतुरस्र और त्रियस्र 3 प्रकार का जो रंग मंच होता है वह रंग कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीजों को हम विस्तार में आगे पढ़ेंगे। अच्छा, दिख नहीं रहा है क्या? नहीं, वो मैंने पीछे मैं वैसे ही बता रही थी अपने मस्तिष्क से जो चीजें याद की है ना, बस एक सामान्य परिचय जैसा बता रही थी। ये चीजें आगे विस्तृत में आएंगी। हाँ, वैसे ही बता रही थी, बस सामान्य परिचय। ये आगे इसको श्लोक सहित आगे देखेंगे, विस्तृत है ये, उसी को बताया गया है ना। जो 5 प्रश्न बताए उसमें संग्रह और कारिका और निरुक्त किसे कहते हैं ऐसा बताया। तो संग्रह के 11 भेदों के अंतर्गत ये रस, भाव इत्यादि सब आ जाते हैं। तो यही चीज को इसमें वर्णित किया गया है इस अध्याय में। ये सामान्य भूमिका भाग में था। और रस निरूपण के विषय में आप जानते हैं जो भरत मुनि है उन्होंने न ही रसादृते कश्चित अर्थः प्रवर्तते ऐसा रस के विषय में कहा है। ये भूमिका है। बस पहला श्लोक पढ़ लिया कि दत्तात्रेय इत्यादि मुनियों ने 5 प्रश्न किए कि रस का रसत्व किससे होता है और भाव क्या है, उसके बाद संग्रह, कारिका और निरुक्त क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। तो आगे भरत मुनि अब इस अध्याय में बताएंगे। तो भरत मुनि ने नाट्य ये रस के विषय में कहा है, न ही रसादृते कश्चित अर्थ प्रवर्तते, रस के बिना कोई भी अर्थ प्रवर्तित नहीं होता है। उसके बाद रस की उत्पत्ति के विषय में ये कहते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। रस सूत्र, पहला जो रस सूत्र है वो भरत मुनि का है रस के विषय में। तो इसी से फिर आगे रस की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न प्रकार के उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद और क्या कहते हैं अभिव्यक्तिवाद, इस प्रकार के जो मिलते हैं, जो अलग अलग वाद मिलते हैं, वे सब इस निष्पत्ति शब्द से ही, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस बनता है अथवा रस की उत्पत्ति होती है, ये तो सब कहते हैं। लेकिन इसी निष्पत्ति को किसी ने उत्पत्ति कह दिया, किसी ने अनुमिति कह दिया, किसी ने अभिव्यक्ति कह दिया, तो वो सब इसी से आगे जो सूत्र हैं वे आते हैं। ये सब, ये जो प्रश्न है ये पहले अध्याय के संबंध में कुछ जो मुनि हैं उन्होंने कहा कि ये जो 5वें 6ठे अध्याय में जो प्रश्न पूछे गए हैं वे प्रथम अध्याय से संबंधित है, लेकिन आगे जो व्याख्या की गई है उसके आधार पर ये इस प्रकार के प्रश्न नहीं है। इनका संबंध प्रथम अध्याय के प्रश्नों का संबंध इसमें नहीं है, वही रस के संबंध में और भावों के संबंध में ही मुनियों ने प्रश्न पूछे हैं। आगे दूसरा श्लोक है, ये रसा इति पठ्यन्ते नाट्ये नाट्य विचक्षणैः रसत्वं केन वै तेषाम् एतद् आख्यातुम् अर्हसि।
कि फिर वो जो मुनि है वे भरत से रस के विषय में प्रश्न पूछते हैं कि नाट्य विचक्षणई नाट्ये ये रसा इति पठ्यन्ते तेषां केन रसत्वम् एतद् एतद् वै आख्यातुम् अर्हसि। नाट्य विचक्षणई नाट्य को जानने वालों के द्वारा विचक्षण मतलब होता है विद्वान नाट्य शास्त्र के विद्वानों के द्वारा ये नाट्य में ये रसा इति पठ्यन्ते जो रस के रूप में पढ़े जाते हैं जिनको रस कहा जाता है तेषां रसत्वम केन उनका रसत्व किससे होता है और एतद् वै आख्यातुम अर्हसि इनका ही आप समाधान कीजिए आप बताइए इसको ही आप बताइए। उसके बाद भरत मुनि बताएंगे कि जो रस हैं जो नाट्य आचार्यों के द्वारा अथवा नाट्य शास्त्र के ज्ञाताओं के द्वारा जिसको रस कहा गया है उनका रसत्व किससे होता है यही आप बताइए। और अगला तीसरा प्रश्न है पहला ये प्रश्न हो जाएगा कि रस के विषय में पहला प्रश्न है ये रस के विषय में दूसरा भाव के विषय में भावाश्चैव कथं प्रोक्ताः किं वा ते भावयन्ति अपि संग्रहं कारिकां चैव ये दूसरे से 5वें तक के सभी प्रश्न हैं। संग्रहं कारिकां चैव निरुक्तं चैव तत्वतः और भावाश्च कथं प्रोक्ता किं वा ते अपि भावयन्ति संग्रहं कारिकां निरुक्तं चैव तत्वतः एव वक्तुम अर्हसि कि भावाः कथम प्रोक्ता भाव कैसे कहे गए हैं क्यों कहे गए हैं भाव अथवा भावों का कथन कैसे किया गया है और किम वा ते अपि भावयन्ति वह भी क्या भावित होते हैं अथवा भावित करते हैं जो भाव है वे भावित करते हैं। संग्रहम कारिकाम निरुक्तुम चैव तत्वतः वक्तुम अर्हसि और जो संग्रह कारिका और निरुक्त हैं उनको भी आप हमें समझाइए उनका लक्षण भी कृपया बताने का कष्ट करें ऐसा मुनि कह रहे हैं। तो पहला प्रश्न रस के विषय में किया दूसरा भाव के विषय में फिर संग्रह कारिका और निरुक्त के विषय में इस प्रकार से छठे अध्याय में 5 प्रश्न मुनि भरत जी से पूछते हैं और इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर में ये पूरा अध्याय समाहित है। आगे देखते हैं तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनिनां भरतो मुनिः प्रत्युवाच पुनर्वाक्यं रस भाव विकल्पनम् अहं वह कथयिष्यामि निखिलेन तपोधनाः संग्रहं कारिकां चैव निरुक्तं च यथाक्रमम्। हे तपोधनाः चलिए पहले श्लोक का देखते हैं। तेषां मुनिनां वचनं श्रुत्वा भरतः मुनिः रस भाव विकल्पनम अथवा विकल्पकम भी हो सकता है इसमें पुनर्वाक्यम प्रत्युवाच उन मुनियों के वचनों को सुन करके भरत मुनि रस भाव विकल्पनम पुनर्वाक्यम प्रत्युवाच रस भाव विकल्पकम वाक्यम प्रत्युवाच रस भाव के विषय में उन मुनियों के वचनों को सुन करके भरत मुनि रस भाव के विकल्पक वाक्यों को रस भाव के को विस्तार पूर्वक बताने वाले वाक्यों को बोले। तपोधनाः हे तपोधनो अहम वह निखिलेन संग्रहं कारिका निरुक्तं च यथाक्रमं कथयिष्यामि। हे तपोधनो हे ऋषियों अहम वह मैं तुम्हारे लिए तुम्हें निखिलेन मतलब विस्तार पूर्वक अथवा संपूर्ण संग्रह कारिका और निरुक्त को यथाक्रम
कहूंगा। ठीक है, इसी अध्याय में ये सब चीजें कही जाएंगी कि संग्रह क्या है, निरुक्त क्या है और रस भाव इत्यादि सब कुछ बताया जाएगा। ये मुझे लगता है आगे पीछे हो गया है, 5वां था, पता नहीं 6वां 7वां कहाँ चला गया है, ये 9वां आ गया, 8वां आ गया। चलिए 6वां और 7वां श्लोक गायब हो गया है इस पीडीएफ में से। चलो, गायब है क्या? हाँ, 6वां और 7वां गायब हो गया है। ऐसे ही बता देती हूँ। न शक्यम अस्य नाट्यस्य गंतुम अंतम कथंचनम। अब बहन मैं क्या करूं आपकी आवाज के लिए। कस्मात् बहुत्वात् ज्ञानानाम शिल्पानाम च अपि अंततः। क्या कह रहे हैं कि अस्य नाट्यस्य अंतम गंतुम कथंचन न शक्यम। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परेशान मत होइए, सुनाई दे रहा है तो ठीक है। अस्य नाट्यस्य अंतम गंतम गंतुम कथंचन न शक्यम कस्मात् बहुत्वात् ज्ञानानां शिल्पानां च अपि अनंततः। तो क्या कह रहे हैं कि इस जो ये नाट्य है उसका अंत तक जाना, यानी कि संपूर्ण उसको जान लेना संभव नहीं है। कस्मात्, क्यों? बहुत्वात् ज्ञानानां शिल्पानां च अपि अंततः, अनंततः। जो ज्ञान है, जो शिल्प है, उनका भी अंत न होने के कारण। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है सल्ला जी, कुछ नहीं कर सकते हैं इसके लिए। तो कि इस नाट्य का जो ये नाट्य है इसका अंत होना संभव, इसका अंत तक यानी कि संपूर्ण जान लेना संभव नहीं है। अकस्मात, क्योंकि इसका कारण यह है ज्ञान और शिल्प जो है उनका भी कोई अंत नहीं है, इसलिए इसको हम संपूर्ण जान लेंगे ऐसा संभव नहीं है। फिर आगे अगला श्लोक है, एकस्यापि न वै शक्यस्य तु अंतो ज्ञान वर्णस्य हि गंतुम किम पुनरन्येषां ज्ञानानाम अर्थ तत्वतः। कि एकस्य अपि ज्ञान वर्णस्य तु अंतः गंतुम न वै शक्यः किम पुनः अन्येषां ज्ञानानाम अर्थ तत्वतः। हाँ, मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी, चिंता मत कीजिए। आगे कह रहे हैं कि एकस्य अपि ज्ञान वर्णस्य तु अंतः गंतुम न वै शक्यः। एक भी ज्ञान का, यानी कि ज्ञान रूपी समुद्र का अंत पाना संभव नहीं है। किम पुनः अन्येषां ज्ञानानाम अर्थ तत्वतः। फिर पुनः अन्य ज्ञानों का तात्विक रहस्य समग्रतः कहना संभव, यानी कि भरत मुनि कह रहे हैं कि संपूर्ण तो नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि जो ज्ञान है वह पहले तो ज्ञान और शिल्पों की का ही अंत नहीं है। उसके बाद एक का भी यदि ज्ञान रूपी समुद्र, किसी भी एक शास्त्र को भी यदि हम पढ़ने बैठे तो उसका ही अंत नहीं होता है। और यहाँ पर नाट्य शास्त्र में तो क्या है, न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा कला न सा विद्या। इस प्रकार से कहा गया है कि कोई शिल्प, कोई ज्ञान, कोई विद्या ऐसी नहीं है जो नाट्य शास्त्र में नहीं है। तो फिर इतने सारी विद्याओं का, इतने सारे शास्त्रों का अंत कैसे हो सकता है, कैसे संपूर्ण हम जान सकते हैं। तथापि आगे कहेंगे कि किंतु अल्प सूत्र ग्रंथार्थम अनुमान प्रसादकम नाट्यस्यास्य प्रवक्ष्यामि रसभावादि संग्रहकम। किंतु अल्प सूत्र ग्रंथार्थम अनुमान साधकम रसभावादि संग्रहम अस्य नाट्यस्य प्रवक्ष्यामि। किंतु अल्प सूत्र संग्रहार्थम, परंतु मैं प्रवक्ष्यामि बोला कि बोलूंगा, मैं बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? अल्प सूत्र ग्रंथार्थम,
यानी कि आपको सूत्र और ग्रंथ के अर्थ वाले अल्प सूत्र ग्रंथार्थम अनुमान प्रसादकम और अनुमान के द्वारा साध्य रस भावादि संग्रहकम, रस भावादि के संग्रह अस्य नाट्यस्य प्रवक्ष्यामि, इस नाट्य को कहूंगा। इसको ये सूत्र तथा ग्रंथ के अर्थ वाले और अनुमान द्वारा साध्य ये सब नाट्य की विशेषताएं हो जाएंगी और रस भावादि के संग्रह रूप इस नाट्य को मैं कहूंगा। इसका कथन प्रवक्ष्यामि कहता हूं। ठीक है, तो विस्तरेण उपदिष्ट अर्थानाम विस्तरेण उपदिष्टानाम अर्थानाम सूत्रभाष्ययोः निबंधो यः समासेन संग्रहं तं विदुर बुधाः। सूत्रभाष्ययोः विस्तरेण उपदिष्टानाम अर्थानाम यः निबंधः तम बुधाः संग्रहं विदुः। संग्रह क्या है? ठीक है, संग्रह की परिभाषा यह है, सूत्र भाष्ययोः विस्तरेण उपदिष्टानाम अर्थानाम यः समासेन निबंधः तम बुधः संग्रहं विदुः। सूत्र और भाष्य का भाष्ययोः, सूत्र भाष्ययोः द्विवचन है, सूत्र और भाष्य का विस्तरेण विस्तार पूर्वक उपदिष्टानाम उपदिष्ट अर्थानाम अर्थों का यह जो समासेन, समास मतलब होता है संक्षिप्त, निबंध सूत्र और भाष्य में उपदिष्ट सूत्र और भाष्य के विस्तृत उपदिष्ट अर्थों का जो समासेन संक्षिप्त पूर्वक निबंध निबंध करता है या जो निबंधन होता है, तम बुधा संग्रहम विदुः, उसको विद्वान लोग क्या कहते हैं? संग्रह कहते हैं। जो सूत्र और भाष्य में विस्तृत उपदिष्ट अर्थों का संक्षिप्त में निबंधन होता है, उसको जो विद्वान लोग हैं उसको क्या कहते हैं? संग्रह कहते हैं। ठीक है, विस्तृत अर्थों का संक्षेप में जो प्रस्तुतिकरण है, संक्षेप में जो निबंधन है, उसको ही संग्रह कहते हैं सामान्य रूप से। उसके बाद अगला ये पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई, आगे पीछे शायद हो गए हैं ये। हाँ, 10वां है रसा भावा हि अभिनयाः धर्मी वृत्ति प्रवृत्तयः सिद्धि स्वरता तथा तोद्यम गानम रंगश्च संग्रह। संग्रह के भेद बताए गए हैं। रसा भावा हि अभिनयाः धर्मी वृत्ति प्रवृत्तयः सिद्धि स्वरता तथा तोद्यम गानम रंगश्च संग्रह। रस भाव अभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति सिद्धि स्वराह स्वर और आतोद्य गान और रंग, ये क्या है? संग्रह है। ये संग्रह के 11 भेद हैं। संग्रह किसे कहेंगे? जो सूत्र और भाष्यों का में के जो अर्थ हैं उनका संक्षेप में जो निबंधन करता है उसको संग्रह कहते हैं। और संग्रह के 11 अंग हैं, 11 भेद हैं संग्रह के, अथवा 11 अंग हैं। तो रस भाव अभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति सिद्धि स्वर आतोद्य गान और रंग, तो इनका ही आगे विस्तृत वर्णन इस अध्याय में किया गया है। अब रस क्या है, भाव क्या है? ये है काव्य नाट्य इत्यादि में रसास्वादन से प्राप्त अनिर्वचनीय आनंद। रस क्या है? जो काव्य से अथवा नाट्य से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और भाव क्या है? अभिनय द्वारा नट नटी के जो भावों का प्रकाशन होता है उसे भाव कहा जाएगा। रस भाव। उसके बाद अगला था अभिनय, जो
नट नटी जो अभिनय करते हैं अथवा अनुकरण करते हैं उसको अभिनय कहेंगे। धर्मी दो प्रकार के हैं जो मैं बता चुकी हूँ, नाट्य धर्मी, लोक धर्मी और वृत्तियां, वही जो 4 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। उसके बाद प्रवृत्तियां 5 बताई गई हैं, ये सब विस्तृत में आगे पंक्तियां हैं। अब अगला क्या है, निरुक्त किसे कारिका होगा। इससे पहले 11वां श्लोक आगे पीछे हो गए थे, तो यहाँ पर दिया भी गया है। धर्मी क्या है, नट नटी के आचरण एवं स्वभाव को धर्मी कहते हैं, और वृत्ति अभिनय की पद्धति को वृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति आवंती आदि देश विशेष के लोगों का आचरण, उसको प्रवृत्ति कहते हैं। ये देशों पर ही आश्रित है, क्षेत्रों पर, विशेष क्षेत्र की अवंती प्रदेश की जो प्रवृत्ति है या उनके लोगों का आचरण है वह आवंती प्रवृत्ति कहलाएगा। उसी प्रकार से पांचाली, मध्यमा और 5 प्रकार की हैं। सिद्धि, नाट्य के कार्यों में सफलता को सिद्धि कहते हैं। स्वर जो निषाद, गांधार इत्यादि जो 7 स्वर हैं सभी लोग परिचित हैं, वह स्वर हो जाएगा। आतोद्य जो बजाए जाते हैं वाद्य यंत्रों को आतोद्य कहते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। और गान, नाटक इत्यादि में जो गाया जाता है उसे गान कहते हैं। और रंग जो है, अभिनय जहां पर प्रस्तुत करते हैं उसे रंग कहते हैं, रंगमंच जो है। अल्पाभिधानेन अर्थो यह समासेन उच्यते बुधई सूत्रतः सानुपठिता कारिकार्थ प्रदर्शनी। बुधई यह अर्थ अल्पाभिधानेन समासेन सूत्रतः उच्यते अर्थ प्रदर्शनी सा कारिका अनुपठिता। कारिका किसे कहते हैं, पहला संग्रह बताया, पहले रस भाव के विषय में पूछा, तीसरा प्रश्न संग्रह के विषय में, चौथा कारिका के विषय में। तो बुधई यह अर्थ अल्पाभिधानेन समासेन सूत्रतः उच्यते अर्थ प्रदर्शनी सा कारिका अनुपठिता। बुधई विद्वानों के द्वारा यह अर्थ, जो अर्थ अल्पाभिधानेन, अल्प अभिधान के द्वारा, अभिधा का अर्थ होता है शब्द, अल्प अभिधान नेन यानी कि अल्प शब्दों वाले, शब्दों से युक्त, समासेन समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, सूत्रतः सूत्र द्वारा, उच्यते अभिव्यक्त किया जाता है, कहा जाता है, सा अर्थ प्रदर्शनी कारिका अनुपठिता। वही अर्थ प्रदर्शनी उक्ति को क्या कहते हैं, कारिका कहते हैं। जो विद्वानों के द्वारा जो अर्थ अल्प अभिधानेन, अल्प शब्दों में और संक्षेप में सूत्र रूप में कहा जाता है, वही अर्थ को प्रदर्शित करने वाली जो उक्ति होती है उसे ही कारिका कहते हैं। हमारे साहित्य में हर जगह पर हम सब में देखते हैं कि कारिकाएं हैं, जैसे सांख्य कारिका है और उसमें धन्यालोक में कारिकाएं हैं अथवा साहित्य दर्पण में है। तो कारिका किसे कहते हैं, कोई प्रश्न हमसे कर सकता है सामान्य रूप से भी। तो विद्वानों के द्वारा जो अल्प अभिधान के द्वारा संक्षिप्त शब्दों में, कम शब्दों में और संक्षिप्त रूप से जो सूत्र रूप में कहा जाता है, उस अर्थ प्रदर्शनी उक्ति को, जो अर्थ को प्रदर्शित करने वाली उक्ति है, उसे क्या कहते हैं, कारिका कहते हैं। उसके बाद तो संग्रह हो गया, कारिका होगी। अब कारिका के 2 प्रकार बताए गए हैं, सूत्रात्मक कारिका और श्लोकात्मक कारिका। जो सूत्र रूप में होती है उसे सूत्रात्मक कारिका कहते हैं, और जो श्लोक रूप में होती है उसे श्लोकात्मक कारिका कहते हैं। उसके बाद नामाश्रयोत्पन्नम निघंटु निगमान्वितम धात्वर्थ हेतु संयुक्तम नाना सिद्धांत साधितम स्थापितो अर्थो भवेत्यत्र समासेनर्थ सूचकः धात्वर्थ वचनेनेह निरुक्तम तत् प्रत्यक्षते। अब निरुक्त के विषय में 2 श्लोकों के माध्यम से 2 कारिकाओं में निरुक्त का लक्षण स्पष्ट किया गया है। नामाश्रयोत्पन्नम निघंटु निगमान्वितम धात्वर्थ हेतु संयुक्तम नाना सिद्धांत साधितम
समासेन अर्थसूचकः, समासेन अर्थसूचकः अर्थः, यहाँ से ले लेंगे अर्थः, यत्र स्थापितः भवेत् धात्वर्थवचनेन यह निरुक्तं प्रचक्षते। नाना नाम आश्रयोत्पन्नम, विभिन्न नामों के या संज्ञाओं के आश्रयोत्पन्नम, आश्रय से उत्पन्न, निघंटु निगमान्वितम, निघंटु बोलते हैं कोश को, वैदिक कोश, पहला कोश निघंटु कहलाता है, और निगम बोलते हैं व्याकरण को, निगमान्वितम, निघंटु और निगम से अन्वित, धात्वर्थ हेतु संयुक्तम, धातु के अर्थ मूलक हेतु से युक्त, नाना सिद्धांत साधितम, नाना विभिन्न सिद्धांतों से साधित, नाना सिद्धांत साधितम समासेन, समासेन का अभिप्राय होगा संक्षिप्त, संक्षिप्तता पूर्वक या संक्षिप्त रूप में, अर्थ सूचक, जो अर्थ का सूचक होता है, अर्थ सूचक अर्थ यत्र स्थापितः भवेत्, जो अर्थ का संक्षेप में अर्थ का सूचक अर्थ जहां पर स्थापित होता है, धात्वर्थ वचनेन, यह धात्वर्थ निर्वचन के द्वारा, यह तत् निरुक्तम प्रचक्षते, ऐसी उक्ति को क्या कहते हैं? निर्वचन कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं? निरुक्त कहते हैं। नाना नामाश्रय उत्पन्नम, नाना विभिन्न प्रकार के नाम संज्ञाओं के आश्रय से उत्पन्न, निघंटु और निगम से युक्त, और धात्वर्थ हेतु संयुक्तम, धातुओं के अर्थमूलक हेतु से युक्त, और नाना सिद्धांत साधितम, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों से साधित, परीक्षित, और समासेन संक्षिप्त रूप में जो अर्थ सूचक अर्थ यहाँ पर स्थापित किया जाता है, स्थापित होता है धात्वर्थ वचन से, उसको यह तत् निरुक्तम प्रचक्षते, उसको यहाँ निरुक्त कहते हैं, ऐसी उक्ति को निरुक्त कहते हैं। ठीक है, 7वां श्लोक यहाँ मिल रहा है, सब आगे पीछे हो गए थे पीडीएफ में। उसके बाद अगला संग्रह किसे कहा जाएगा? संग्रहो यो मया प्रोक्तः समासेन द्विजोत्तमाः विस्तरम तस्य वक्ष्यामि सनिरुक्तम सकारिकम। अब द्विजोत्तमाः, ये संबोधन है, हे द्विजोत्तमाः, हे उत्तम द्विजों, बहुवचन है क्योंकि दत्तात्रेय के साथ, आत्रेय मुनि के साथ अन्य मुनि भी हैं। मया समासेन यह संग्रहः प्रोक्तः तस्य सनिरुक्तं सकारिकं विस्तरं वक्ष्यामि। हे द्विजोत्तमो, हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, हे तपस्वी मुनियों, मया मेरे द्वारा जो समासेन, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त रूप से जो संग्रह कहा गया है, यानी कि मैंने संग्रह के अभी जो 11 भेद बताए, संग्रह क्या होता है, रस भाव इत्यादि जो हमने 11 भेद बताए, उस संग्रह को संक्षिप्त में जो बताया था, उसका तस्य सनिरुक्तम सकारिकम, उसका कारिका सहित, निरुक्त सहित विस्तार पूर्वक उसको कहूंगा, उसको इसका विस्तृत वर्णन करूंगा। सकारिकम सनिरुक्तम। अब निरुक्त और कारिका के अन्य अर्थ भी हैं, कारिका को लक्षण भी कहते हैं और निरुक्त को परीक्षा भी कहते हैं। तो परीक्षा सहित और लक्षण सहित उसे मैं कहूंगा। जो संग्रह मैंने पहले संक्षेप में बताया कि संग्रह के 11 भेद हैं,
इसके अंतर्गत ये चीजें आती हैं। तो इसको मैं अब लक्षण सहित और परीक्षा सहित यानी कि निरुक्त सहित कहूंगा। श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानका, पहले बोल दिया रस, ठीक है, भाव। अब विस्तार में बताएंगे कि रस कौन कौन से हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानका, विभत्सा, अद्भुत, संज्ञौ, चेत, अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, संज्ञौ, अद्भुत नाम के, चेत, अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृता, जो नाट्य है, नाट्य इति अष्टौ रसा स्मृता, नाट्य में इस प्रकार के इस नाम के इस संज्ञाओं के 8 रस होते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत, इन नामों के 8 रस स्मृता कहे गए हैं, अथवा समझे 8 रस होते हैं। एते ही अष्टौ रसा प्रोक्ता द्रुहिणेन महात्मना, पुनश्च भावान वक्ष्यामि स्थायी संचारी सत्वजान ही महात्मना द्रुहिणेन। एते अष्टौ रसाः प्रोक्ताः, पुनश्च स्थायी संचारी सत्वजान भावान वक्ष्यामि। द्रुहिणेन यानी कि ब्रह्मा जी ने, द्रुहिण बोलते महात्मना द्रुहिणेन, महात्मा द्रुहिण, द्रुहिण बोला गया है ब्रह्मा जी को, महात्मा द्रुहिण के द्वारा ही एते अष्टारसा प्रोक्ता, जो 8 रस कहे गए हैं। और पुनश्च स्थायी संचारी सत्वजान भावान वक्ष्यामि, और पुनः स्थायी संचारी और सत्वजान मतलब सात्विक भावों को कहूंगा। जो ब्रह्मा जी ने, महात्मा ब्रह्मा जी ने 8 रस कहे हैं उनको बताऊंगा, और स्थायी संचारी और सात्विक भावों को भी कहूंगा। जो संचारी भाव हैं उन्हें ही व्यभिचारी भाव कहा गया है। स्थायी भाव 8 रस हैं तो 8 स्थायी भाव हो जाएंगे, और संचारी या व्यभिचारी 33 भाव हो जाएंगे, और सात्विक भाव जो है 8 हैं, तो उन सबको मैं कहूंगा। रति, हास्यश्च, शोकश्च, क्रोधोत्साहौ, भयं तथा जुगुप्सा, विस्मयश्चेति स्थायी भावाः प्रकीर्तिताः। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय च इति स्थायी भावाः प्रकीर्तिताः, स्थायी भाव के रूप में प्रसिद्ध हैं अथवा स्थायी भाव कहे गए हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय इत्यादि 8 स्थायी भाव कहे गए हैं। अगला पेज गायब हो गया लगता है। किस रस का कौन सा स्थायी भाव है? तो श्रृंगार का रति स्थायी भाव हो जाएगा, और हास्य का हास स्थायी भाव हो जाएगा, हास्य रस का। करुण रस का शोक हो जाएगा, और रौद्र रस का क्रोध हो जाएगा, और वीर रस का उत्साह हो जाएगा, और भयानक रस का भय हो जाएगा। जुगुप्सा जो स्थायी भाव है वह विभत्स रस का होगा, और विस्मय अद्भुत रस का हो जाएगा। तो ये सामान्य है, सबको पता होंगे। उसके बाद हाँ, पता नहीं पेज कहाँ कहाँ से फिर आ जाते हैं। चलिए यही होगा। तो इस प्रकार से ये स्थायी भाव कहे गए हैं। अब भाव किसको कहेंगे, तो इसके विषय में कहा गया है रसास्वाद अवस्था तक स्थायी रूप से रहने वाला भाव जो है स्थायी भाव कहलाता है। इससे पहले साहित्य दर्पण में और 10 रूपक में इसकी परिभाषाएं दी गई। विरुद्धैर्वा भावै
विच्छिद्यते न यः आत्मभावम नित्यासु सह स्थायी लवणाकरः। ये 10 रूपक स्थायी भाव की परिभाषा देता है। उसी प्रकार से साहित्य दर्पण में कहा गया है अविरुद्धा विरुद्धा वायम तिरोधातुम अक्षमाः आस्वाद अंकुर कंदोसौ भावः स्थायी इति सम्मतः। ये स्थायी भाव को 10 रूपक और साहित्य दर्पण में परिभाषित किया गया है। स्थायी भाव आस्वाद अवस्था संपन्न, यानी कि जब रसास्वाद की अवस्था तक, जब तक रस का जो आस्वादन नहीं हो जाता है तब तक वो उसमें विद्यमान रहता है। मानव के चित्त में प्राक्तन वासना से स्थिर रूप में रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। यानी कि मनुष्य के चित्त में रहने वाला जो भाव है वह स्थायी है, जो स्थायी रूप से रहता है। जब उसको आलम्बन उद्दीपन मिल जाता है तो वह प्रकट हो जाता है। तो रस के विषय में तभी विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही भरत मुनि ने कहा। तो किसी ने कहा कि उत्पाद्य उत्पादक भाव से उसकी उत्पत्ति होती है रस की, किसी ने कहा कि अभिव्यक्ति होती है, किसी ने कहा कि रस की अनुमिति होती है। सब किसमें होती है? सहृदय में होती है। जो रस स्थायी भाव होते हैं या जो रस होता है वह सहृदय में ही स्थित रहता है, सहृदय के मन में ही स्थित रहता है। विभाव इत्यादि मिलने के कारण, विभाव आलम्बन उद्दीपन इत्यादि प्राप्त होने पर वह रस उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जैसे कोई करुण रस का प्रसंग चल रहा है तो उसका जो रसास्वादन होगा, जब हमारे अंदर उसका स्थायी भाव विद्यमान होगा, जिसके अंदर करुणा होगी वही रो पड़ेगा उस सीन को देख करके। अब जिसके अंदर भाव होगा ही नहीं, जो सहृदय होगा ही नहीं, वो अपने आप को उससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, उसका साधारणीकरण नहीं होगा और उसको रस का आस्वादन नहीं होगा। तो जो ये रस हैं वे और स्थायी भाव जो है मनुष्य के अंदर ही विद्यमान रहते हैं। उसके बाद जो व्यभिचारी भाव हैं उन्हें देख लेते हैं। व्यभिचारी अथवा संचारी जिन्हें कहा गया है, निर्वेद ग्लानि संकाख्यास तथा सूया मदः श्रमः आलस्यम चैव दैन्यम च चिंता मोह स्मृति धृति व्रीडा चपलता हर्ष आवेगो जड़ता तथा गर्वो विषादः औत्सुक्यम निद्रापस्मार एव च सुप्तम विबोधो मर्सश्चाप्य अवस्थितम अथोग्रता मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च त्रासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः। त्रयस्त्रिंशदमी भावा समाख्यातास्तु नामतः 33 अमी भावाः समाख्या। ये नाम ले लेकर के सभी 33 यानी कि 33 जो भाव हैं, व्यभिचारी भाव हैं, उनको कह दिया गया है। तो जो व्यभिचारी भाव है, निर्वेद एक व्यभिचारी भाव है और शांत रस का स्थायी भाव भी है। तो यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा होगा। शांत रस के स्थायी भाव को लेकर के कुछ आचार्यों का कथन है, शांत से स्थायी विस्मय समा तथा तत्व ज्ञान जो निर्वेदो अस्य स्थायी। कुछ लोग निर्वेद को जो शांत रस है उसका स्थायी भाव मानते हैं और कुछ लोग किसको मानते हैं? सम को शांत रस का स्थायी भाव मानते हैं। तो कुछ आचार्य सम को और कुछ निर्वेद को शांत रस का स्थायी भाव मानते हैं, परंतु अन्य रसों में यह संचारी भाव हो जाता है। अन्य जो 8 रस हैं उनमें ये संचारी भाव हो जाता है निर्वेद, और शांत रस का क्या है? स्थायी भाव है। कह रहे हैं इसी आशय से संचारी भावों की गणना करते समय निर्वेद को सबसे पहले कहा गया है। निर्वेद ग्लानि शंका और असूया, मद श्रम आलस्य दैन्य चिंता मोह स्मृति धृति व्रीडा चपलता हर्ष आवेग जड़ता गर्भ विषाद औत्सुक्य निद्रा अपस्मार होगा ये, सुप्त विबोध अमरस अवहिता
और उग्रता, अवहितम, अवहितोग्रता कहा गया है, अवहितम अथ उग्रता, मति व्याधि तथा उन्माद, मति व्याधि उन्माद मरण त्रास वितर्क, ये जो है स्थायी भाव नहीं सॉरी व्यभिचारी अथवा संचारी भाव कहे गए हैं। व्यभिचारिणः विज्ञेया, व्यभिचारी कहे गए हैं। ये सब जो है नाम से हमने 33 भावों को नाम पूर्वक कह दिया है। इस प्रकार से कह रहे हैं, एक बार फिर से देख लेंगे। निर्वेद ग्लानि शंका असूया मद श्रम आलस्य दैन्य चिंता मोह स्मृति धृति वृडा चपलता हर्ष आवेग जड़ता गर्भ विषाद औत्सुक्य निद्रा अपस्मार सुप्त विबोध अमरस अवहितता उग्रता मति व्याधि उन्माद मरण त्रास और वितर्क, ये जो है 33 स्थायी भाव हैं। ठीक है, नहीं सॉरी क्या है, व्यभिचारी भाव अथवा संचारी भाव हैं। अब ये कौन से भाव में क्या होता है इसको देख लेते हैं, फिर आज की क्लास समाप्त करेंगे। निर्वेद किसे कहते हैं? तत्व ज्ञान आपत्ति ईर्षा आदि के कारण स्वयं के विषय में तुच्छता का जो भाव होता है उसको निर्वेद कहा जाता है। ग्लानि रति परिश्रम एवं मनस्ताप आदि से उत्पन्न निरुत्साह ग्लानि कहलाती है। और शंका क्रूरता तथा स्वयं के दुर्व्यवहार के कारण होने वाली अनर्थ की संभावना को शंका कहते हैं। असूया दूसरों के ऐश्वर्य को सहन न कर पाना, उनसे ईर्ष्या करना असूया कहलाता है। मद मद्यपान इत्यादि के कारण जो सम्मोह की उत्पत्ति हो जाती है उसको मद कहते हैं। और श्रम रति परिश्रम एवं मार्ग गमन आदि के कारण उत्पन्न खेद, यानी कि श्रम हम समझ सकते हैं, जो थकान होती है उसको ही श्रम कहते हैं। आलस्य भी वही परिश्रम के कारण उत्पन्न शिथिलता, कार्य करने के प्रति जो अनिच्छा है उसको आलस्य कहा जाता है। दैन्य दुर्गति मनस्ताप के कारण मन की तेजस्विता का नाश होना, दैन्य यानी कि दीनता का भाव। चिंता इष्ट वस्तु की अप्राप्ति के कारण उत्पन्न होने वाला भाव चिंता। मोह भय दुख उद्वेग देवोपघात व्यसनाविघात के कारण, यानी कि भाग्य दैव भाग्यवश कोई किसी चीज में भाग्यवश कोई सफलता नहीं प्राप्त होती है, वो जो अज्ञान उत्पन्न हो जाता है, अथवा व्यसना विघात विपत्ति में पड़ना, ये क्या है? मोह है। से उत्पन्न मूर्छा मोह कहलाती। स्मृति पूर्वानुभूत विषय वस्तु आदि का स्मरण होना स्मृति है। स्मृति दर्शन में भी कई जगह है, तो समझते होंगे, किसी चीज का स्मरण होना, जो पूर्व में जो विषय अभिभूत अनुभव किया गया है उसका स्मरण होना। और धृति अविष्ट विषयों की प्राप्ति से उत्पन्न संतोष तथा अप्राप्त एवं विनष्ट विषयों की चिंता न करना क्या है? धृति है। धृति का अभिप्राय है संतोष। व्रीड़ा लज्जा को व्रीड़ा कहते हैं। ठीक है। और चपलता ईर्ष्या राग द्वेष आदि के कारण चित्त की अस्थिरता को ही चपलता चंचलता भी इसको कह सकते हैं। हर्ष इष्ट वस्तु की प्राप्ति से मन की प्रसन्नता, प्रसन्नता को हर्ष कहा जाता है। और आवेग अकस्मात घटित घटना से उत्पन्न मनोवेग, मन में जो घबराहट जैसी उत्पन्न हो जाती है उसको आवेग कहलाता है। चिंता आदि के कारण किम कर्तव्य विमूढ़ता को जड़ता कहते हैं। और गर्व विद्या धन इत्यादि जो सामान्य रूप से हम गर्व घमंड जिसे कहते हैं, अहंकार, वही गर्व है। विषाद विपत्ति निराकरण के उपायों के न होने से मानसिक संताप जो उत्पन्न होता है उसको विषाद कहा जाता है। औत्सुक्य अभिलषित पदार्थ प्रिय की प्राप्ति में विलंब को सहन न कर पाना, यानी कि उत्सुकता अत्यधिक जो होती है उसको औत्सुक्य कहलाता है। निद्रा वही निद्रा जो परिश्रम इत्यादि के कारण चित्त की निश्चलता, इंद्रियों की व्यापार शून्यता को निद्रा कहते हैं। अपस्मार ग्रहों के प्रभाव एवं आपत्ति के कारण उत्पन्न होने वाला चित्त का विकार क्या कहलाता है? अपस्मार, अर्ध बेहोशी भी कह सकते हैं इसको। सुप्त निद्रा के कारण सो जाना, यह सुप्त भाव है। स्वप्न में जागृत अवस्था में दृष्ट विषयों का पुनः प्रत्यक्षवत अनुभव होता है। विबोध निद्रा के नाश के पश्चात उत्पन्न होने वाला ज्ञान क्या होता है? विबोध कहलाता है। अमरस स्वयं से अधिक विद्या बल ऐश्वर्यवान व्यक्ति के द्वारा किए गए अपमान से उत्पन्न अभिनिवेश अमरस कहलाता है। अवहिता भय क्रोध लज्जा आदि के कारण मनोगत हर्षादि भावों एवं अंग विकारों को छुपाना क्या कहलाता है?
अवहिता, उग्रता, शत्रुकृत अपमान के कारण शत्रु के प्रति चित्त की प्रचंडता, अत्यंत असहिष्णुता का भाव, उग्रता यानी कि अत्यंत उग्र हो जाना। उसके बाद मति, शास्त्रों के अध्ययन, मनन और निधिध्यासन से उत्पन्न तत्व ज्ञान यानी कि बुद्धि, सुबुद्धि को मति कहते हैं। व्याधि यानी कि रोग, बीमारी इत्यादि। और उन्माद, उन्माद सन्निपात आदि के कारण चित्त का विभ्रम उन्माद कहलाता है। काम, क्रोध, भय आदि के कारण असमय, हसन, रुदन, गान, प्रलपन, चित्त का व्यामोह यानी कि ये व्यक्ति उन्मादित हो गया, अथवा हाथी के विषय उन्मत्त हाथी ऐसे कहते हैं, मतलब उसके चित्त का विभ्रम हो जाना, यानी कि वो कुछ भी कभी असमय कुछ कार्य करने लगता है, अत्यधिक क्रोध हो करके क्रोधित होने लगता है, तो फालतू में हंसने लगता है या गाने लगता है, तो उन्मत्त उसको बोला जाता है। मरण वही अस्त्र शस्त्र आदि के प्रहार से या रोग आदि के कारण शरीर का विनिपात, प्राणों का उत्क्रमण मरण कहलाता है। त्रास, प्रकृति क्षोभ यानी कि जो प्रकृति जन्य विद्युत, वज्रपात, मेघ गर्जन, हिंसक पशु, मनुष्यों का कोलाहल इत्यादि के कारण होने वाला कंप, मनः संताप क्या कहलाता है? त्रास कहलाता है। और वितर्क, संदेहास्पद स्थिति में किसी विषय पर विचार करना, तर्क या वितर्क कहलाता है। तो निर्वेद को शांत रस का स्थायी भाव मानने पर ये 32 रह जाते हैं। ये पात्रों की मनोदशा के अनुसार स्थायी भाव को रस रूप प्रदान करने में सहायक होते हैं। जो स्थायी भाव हैं उनको रस रूप प्रदान करने में सहायक होते हैं उन पात्रों के मनोदशा के अनुसार। उसके बाद जो अगला है 8 सात्विक भाव जो कहे गए हैं, स्तंभ, स्वेदोथ रोमांच, स्वरभंगोथ वेपथु, वैवर्ण्यम, अश्रुपल्लयः इति अष्टौ सात्विका स्मृता। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु और वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय इत्यादि क्या है? 8 क्या है? सात्विक भाव हैं। तो ये क्या क्या होते हैं इनको कल देखेंगे, ठीक है? कल या अगली कक्षा जब भी होगी। तो अभी समाप्त कर सकते हैं, या फिर कुछ आपको पूछना हो तो